नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर। और हमारे अपने चैनल पर ये एक नई सीरीज़ की शुरुआत की है बायोलॉजी की, और देखते हैं इसकी पहली क्लास। और आशा रखता हूँ कि आपको ये समझ में आएगी। तो आज हम जो कवर करेंगे वो करेंगे एक चैप्टर सेल को, जो कोशिका, इसको कवर करेंगे। देखते हैं। बायोलॉजी, जीव विज्ञान इसको हिंदी में कहते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है अरस्तु को। ठीक है, किसको बोला जाता है? अरस्तु को। जो बायोलॉजी है ना, बायोलॉजी पहले सिर्फ जूलॉजी इसके अंदर आती थी, बॉटनी नहीं आती थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम तक डेवलप नहीं हुआ था हमारा साइंस इतना। तो इसको जो है अलग से पढ़ा जाता था, अलग से इसको मापा जाता है। ये बायोलॉजी के अंदर नहीं आती थी। तो एक वैज्ञानिक हुए हमारे इंडिया के, जेसी बोस नामक वैज्ञानिक हुए। कौन हुए? जेसी बोस नामक। इन्होंने क्या किया? एक मशीन का आविष्कार किया। किसका किया? अब मशीन का आविष्कार। क्या नाम था? कैस्कोग्राफ मशीन का आविष्कार किया। कैस्कोग्राफ मशीन का। ये कैस्कोग्राफ मशीन का आविष्कार करने के बाद है ना, इन्होंने क्या साबित किया कि जो पेड़ पौधे हैं ना, बोट नहीं है, पेड़ पौधे, इनके अंदर भी जो है, मतलब ये भी जीवित है, इनके अंदर भी सांसें हैं। तो इसके बाद जो है बायोलॉजी के अंदर ही जूलॉजी और बॉटनी, ये बॉटनी भी इसके अंदर पढ़ा जाने लगा। ठीक है। जूलॉजी के फादर ऑफ जूलॉजी बोला जाता है अरस्तु को ही, क्योंकि ये तो पहले ही पढ़ी जाती थी इसके अंदर, इसलिए इसका फादर ऑफ जो जूलॉजी है अरस्तु को ही बोला जाता है, जंतु विज्ञान। और बॉटनी का जो है, इसके फादर ऑफ, इसके बारे में बोला जाता है फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस। ये लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। थियोफ्रेस्टस को बोला जाता है फादर ऑफ बॉटनी। ठीक है, आगे देखते हैं हम। आज हम कवर करेंगे सेल के बारे में। ठीक है, सेल, जिसका साइंटिफिक नाम होता है इसका बायोलॉजिकल नाम होता है, बायोलॉजिकल टर्म। सेल तो इंग्लिश नाम है ना, कोशिका हिंदी नाम है, लेकिन साइटो जो है ना, वो बायोलॉजिकल टर्म में इसको साइटो बोलते हैं। बायोलॉजिकल जो है ना, हम ज़्यादातर इंग्लिश में पढ़ते हैं, लेकिन बायोलॉजी की अपनी भी एक लैंग्वेज होती है, इसलिए सेल को साइटो बोलते हैं बायोलॉजिकल टर्म में, और कोशिका बोलते हैं हिंदी में, सेल बोलते हैं इंग्लिश में। इसके अध्ययन को, यानी कि इसके बारे में जो पढ़ते हैं, इसके बारे में जो स्टडी करते हैं, जो रिसर्च करते हैं, उसको बोला जाता है साइटोलॉजी। ठीक है। सबसे पहले जो है ना, सबसे पहले इसकी जो खोज की थी ना, सेल की खोज की थी, वो की थी रॉबर्ट हुक ने। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में नाम लिख दिया है, हुक। इसकी खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने जो खोज की ना, लेकिन वो है ना, उन्होंने मृत जीव, इसकी मृत कोशिका की खोज करती थी, उनको पता नहीं था। तो मृत कोशिका, यानी जिस कोशिका, जिस सेल की उन्होंने खोज की, वो सेल बेसिकली मतलब कि मरी हुई थी, डेड थी बिल्कुल। तो उसके बाद जो है, एक वैज्ञानिक आते हैं A.V. हॉक एंड एंटिनो वॉन हॉक आते हैं। A.V. हॉक इसका शॉर्ट फॉर्म में नाम है। इन्होंने फिर जो है जीवित कोशिका की खोज की। ठीक है। और ये दोनों खोज तो करके चले गए, जीवित मृत, लेकिन लोगों को, साइंटिस्टों को ये लगा, भाई खोज तो कर दी, अब इसका करना क्या है? खोज कर दी, करना क्या है, इसका क्या होता है इसका? तो पता नहीं था लोगों को। तो उसके बाद एक वैज्ञानिक आते हैं, स्लाइडेन एवं स्वान। क्या नाम है? स्लाइडेन एवं स्वान। इन्होंने जो है कोशिका सिद्धांत दिया था। ठीक है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने। ठीक है। उसके बाद देखते हैं। अब देखो, सेल जो है, अब देखते हैं सबसे बड़ी सेल और सबसे छोटी सेल जो है, कि ओवरऑल जो है सबसे बड़ी सेल किस में होगी, और ओवरऑल जो है सबसे छोटी सेल किस में होगी। अभी हम मानव की बात नहीं कर रहे, अभी हम ह्यूमन की बात नहीं कर रहे कि ह्यूमन में छोटी या बड़ी कौन सी होगी, कौन सी नहीं होगी। अभी हम बात कर रहे हैं ओवरऑल। का मतलब हर एक चीज़ में। तो सबसे बड़ी जो कोशिका है ना, वो होता है शुतुरमुर्ग का अंडा।
स्तुरमुर्ग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑस्ट्रिच, ठीक है, ऑस्ट्रिच बोला जाता है, ऑस्ट्रिच एग। उसका अंडा जो होता है ना, उसकी सबसे बड़ी कोशिका होती है सेल, ठीक है। अब बेसिकली है ना, आपको एक सेल अगर समझाना हो, सेल क्या चीज़ होती है, अंडा होता है, स्तुरमुर्ग का अंडा इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा, ठीक है। स्तुरमुर्ग देखा भी होगा शायद आपने, लाइव तो ना देखा हो तो मूवी में या क्लिप में तो देखा ही होगा। इतना बड़ा अंडा होता है, उसको जब फोड़ते हैं ना, या छोटा अंडा लगा लो आप, जब उसको फोड़ते हैं, जो पीला जर्दी वाला भाग होता है ना, पीला जर्दी वाला भाग प्लाज्मा फॉर्म में होता है, वो मतलब उसमें ज़्यादा कोशिकाएं होती हैं। तो स्तुरमुर्ग का जो अंडा है ना, उसमें पीला भाग बहुत ज़्यादा होता है, वो सबसे बड़ी कोशिका होती है, ठीक है। बेसिकली आपको अगर समझनी हो कोशिका तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो जैसे ये है, जैसे ईंट है ना, ईंट एक कमरा होता है, घर होता है, उसमें ईंट होती है मेन। सबसे पहले मेन क्या होती है, ईंट होती है। वैसे तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, रेत होता है, सीमेंट होता है, पानी होता है, हर चीज़ होती है, लेकिन मेन चीज़ क्या होती है, ईंट। क्योंकि ईंट निकाल देना तो सब कुछ भी नहीं रहेगा, तो ईंट होती है मेन। उसी तरह हमारे शरीर में, जैसे मकान में ईंट सोच रहे हैं ना, ईंट की जगह कोशिका, यानी कि मकान जो है बेसिकली बना किस चीज़ से होता है, ईंटों से। तो वैसे ही हमारा शरीर है, सबसे मेन जो चीज़ है हमारे शरीर में क्या है, कोशिकाएं, ठीक है। उसके बाद जब ईंटों को जोड़ देते हैं ना, एक सिस्टमेटिकली तरीके से ईंटों को जोड़ देते हैं सिस्टमेटिकली तरीके से, तो दीवार बन जाती है। दीवार बन जाती है, जैसे आपने देखा होगा मिस्त्री लगे होते हैं, सिस्टमेटिकली तरीके से ईंटें जोड़ते हैं, दीवार बन जाती है। तो इसी तरह ये है, सिस्टमेटिकली जो है तरीके से कोशिकाएं जब जुड़ती हैं ना, तो उत्तक बन जाती हैं, ठीक है। टिश्यू, इंग्लिश में इसको बोलते हैं टिश्यू। दीवारें जुड़ के क्या बनाती हैं, कमरा। कई सारी दीवारें जुड़ के कमरा बनाती हैं, और कई सारे उत्तक मिलके अंग बनाते हैं। जैसे हमारे अंग है, हाथ, पैर, नाक, आँख, ठीक है। कई सारे उत्तक बन के अंग बनाते हैं। और कमरा जो मिलके, कमरा जो 1 2 3 कमरा, जैसे कमरा मिलके बनाते हैं घर, उसी तरह अंगों से मिलकर बनता है शरीर, ठीक है। ये आप बेसिक सा देख सकते हैं इसके ज़रिए आप, ठीक है। कोशिका बोलते हैं सेल, उस तक बोलते हैं टिश्यू को, अंग ऑर्गन, शरीर बॉडी, ठीक है। कोशिका, टिश्यू, ऑर्गन, बॉडी। आई थिंक सो अब आपको सेल थोड़ा सा समझ में आया होगा कि सेल जो है क्या होते हैं हमारे शरीर में। और अब सबसे बड़ी तो आपने देख ली स्तुरमुर्ग का अंडा, और सबसे छोटी को क्या होती है, माइकोप्लाज्मा की होती है। माइकोप्लाज्मा की जो है सबसे छोटी सेल होती है, ठीक है। अब आपको बेसिक बताऊं तो मैं, ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, मैंने बनाया हुआ है ये वाला, ठीक है। ये देखो, ये देखिए, ये वाला और ये वाला। अब ये 2 मैंने क्यों बनाए हैं, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि 2 क्यों बनाए हैं। ये 2 ये बनाए हैं, ये तो होता है हमारे मतलब मानव में, यानी ह्यूमन में। मानव या ह्यूमन का मतलब है एनिमल, ठीक है। तो सॉरी, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी। अब ये 2 बनाई हुई है, ये 2 क्यों बनाई हुई है, ये तो है जीव के लिए। जीव का मतलब है हम है ना, जैसे इंसान हो गया, मतलब यानी कि औरत, आदमी, बच्चा, गाय, भैंस, गधा, जो भी है, शेर, कोई भी है, वो हर कोई है ना एनिमल के अंदर आता है। एनिमल के अंदर आता है, एक बायोलॉजिकल उसमें देखे तो एनिमल के अंदर आता है, जीव के अंदर, ठीक है। ये तो है उसकी कोशिका। और ये है पादप। पादप मीन पेड़ पौधे जो एक ही जगह खड़े होकर ये डुल सकते हैं, सांसें उनमें भी हैं, ठीक है। लेकिन वो अब उनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है, तो अलग तरीके से सांसें लेते हैं। अभी अलग अलग क्यों बनाई है,
वो देखिए, जो जीव में है ना, हमारे अंदर है ये, हमारे अंदर बोल देता हूँ ताकि आपको सही समझ में आए। हमारे अंदर जो कोशिका है ये, इसमें क्या होती है, ये जो परत है ना, बाहर की परत है, ये देख रहे हो आप, ये इसको कहते हैं कोशिका झिल्ली। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। अब कोशिका झिल्ली आपको मैं बताता हूँ क्या होती है। जैसे आप बाज़ार में जाते हो, बाज़ार में जाते हो, सामान लेके आते हो, मान लो करियाने की दुकान पे आप चले गए, आपने चीनी, गुड़, घी, शक्कर, मिर्च, धनिया पाउडर, हर कुछ मतलब सामान ले लिया, करियाने का सामान ले लिया आपने बहुत सारा। तो दुकानदार क्या करता है, उसको एक थैले में डाल देता है, थैले में डाल के देता है ना आपको, ऐसे तो नहीं, ऐसे ऐसे पकड़ा देगा, ऐसे क्या क्या लेके, तो एक थैले में डाल देता है आपको, थैले में डाल देता। वैसे ही ये चीज़ें हैं, इसके अंदर का ये लगा लीजिए सामान है, और ये जो बाहरी आवरण है ना, एक्सटर्नल जो ये मेम्ब्रेन देख रहे हो आप, इसका नाम है मेम्ब्रेन, यानी कि झिल्ली। जैसे सामान की झिल्ली थी, वैसे ये झिल्ली है। ठीक है, ये होती है इसकी, इसको कोशिका, कोशिका इसका नाम है, तो झिल्ली ये होगी, तो कोशिका झिल्ली। ठीक है, इसके अंदर का भी पढ़ेंगे हम। वैसे अब ये देखो पादप में, पादप में क्या है, अब इसमें है ना, ये बना हुआ है, आप देख रहे होंगे कांटेदार, ये क्या होता है, इसको कहा जाता है भित्ति। भित्ति, भित्ति मेनली आपको बोला दीवार को बोलते हैं एक, ये बायोलॉजिकल टर्म में है। भित्ति अगर मेन चीज़ देखनी हो तो दीवार को बोलते हैं भित्ति। अब इसकी दीवार इसमें कैसे होगी, आपने पेड़ देखा है ना, पेड़, पेड़ के चारों तरफ है ना छाल होती है, छाल, छाल होती है ना, जैसे छाल, वो ये वो बनाई हुई है, उसको कहते हैं कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका भित्ति होती है, और ये अंदर का स्ट्रक्चर जो सेम होता है पादप में भी और जीव में भी। ठीक है, आई थिंक सो आपको कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति, इनमें डिफरेंस जो है करना थोड़ा आया होगा। और मेनली डिफरेंस क्या है, इसमें मेम्ब्रेन होती है, कोशिका प्लाज्मा, प्लाज्मा या सेल मेम्ब्रेन इसको बोल देते हैं, ये बनी होती है बेसिकली प्रोटीन की। हमारे अंदर जो है ये प्रोटीन की बनी होती है। और जो पादप में है ना, पादप में जो ये कोशिका भित्ति बनी होती है, ये बनी होती है सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। ठीक है, सेल्यूलोज जो होता है ना, सेल्यूलोज, ये हमें है ना पचता नहीं है। आपने देखा होगा, आपको इतना तो पता ही कि कागज़ जो होता है ना, कागज़, कागज़ जैसे बुक का, किताब का, कोई भी, वो कागज़ सेल्यूलोज से बनता है। सेल्यूलोज किस में होता है, सेल में होता है। जो पादप होते हैं, पेड़ पौधे, उनके सेल का जो बाहरी आवरण होता है वो सेल्यूलोज का बना होता है, यानी कि जो छाल। अब आपने एक चीज़ देखी होगी कि आपने क्वेश्चन तो देखा होगा ना, काफ़ी टाइम पर जैसे पहले पढ़ते थे कि पेड़ को सबसे ज़्यादा हानि कब पहुंचती है। क्वेश्चन नीचे उसमें आता था जो ऑप्शन में, टहनी काटने पर, पत्ते झाड़ने पर, या इनमें से कोई नहीं, या नीचे आता था एक उसको मतलब कि क्या करते हैं, छीलने पर, उसकी छाल छीलने पर, छाल छीलने पर सबसे ज़्यादा उसको हानि होती है, उसकी छाल छीलने पर। यार आप खुद देख सकते हो, अगर किसी की छाल, जैसे हमारे अंदर कोशिका है, अगर हमारे अंदर कैसे कोई सबसे ज़्यादा हानि हमें उससे पहुँचेगी। ठीक है, ये जो है इसमें आपको शायद डिफरेंस करना आया होगा, समझ में आपको आया होगा। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं कि इसके अंदर का जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, जैसे ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, राइबोसोम। ठीक है, अब इनके बारे में हम जो है थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, इसका मेन काम क्या होता है, इसका मेन काम होता है कोशिका श्वसन करना, ऑक्सीजन को सप्लाई करना, ताकि जो है हमारा अंग जो है काम कर सके अच्छे से। कोशिका श्वसन, इसका मेन चीज़ आपको इसमें क्या होता है, क्रेब्स साइकिल चलता है, क्रेब्स साइकिल।
वो 38 एटीपी, एटीपी का मतलब हुआ एंटी ट्राईफॉस्फेट, 38 एटीपी होता है एंटी ट्राईफॉस्फेट। एंड इससे क्या होता है 38 एटीपी के बाद एक ग्लूकोज बनता है। कितना होता है? एक ग्लूकोज बनता है। और ग्लूकोज बनने के बाद क्या होगा? ऊर्जा आएगी, शरीर ऊर्जा बनेगी। तो मेनली इसका हम काम क्या कह सकते हैं? ऊर्जा को बनाना। ठीक है, हमारे शरीर में ऊर्जा को बनाए रखना मेन जो काम है माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। ठीक है, श्वसन करके ऊर्जा को बनाए रखना। अगर मेन आपके कोई कहीं क्वेश्चन आ जाता है किसी क्लास में या स्कूल के किसी क्लास की परीक्षा में, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या कार्य है? मेनली इसका कार्य होता है कोशिकीय श्वसन करके ऊर्जा को बनाए रखना, ऊर्जा का निर्माण करना। ठीक है, वो कैसे ये लिख सकते हो आप? क्रेब्स साइकिल चलता है 38 एटीपी एंटी थाईफॉस्फेट, उसके बाद एक ग्लूकोज बनता है और ऊर्जा बनती है। ठीक है, इसको पावर ऑफ सेल बोला जाता है। वो आपने देखा होगा जिसके पास पावर होगी ना उसको पावर ऑफ सेल नहीं, सॉरी, ऊर्जा का पावर हाउस इसको बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल, सॉरी मैंने पावर ऑफ सेल लिख दिया था, पावर हाउस ऑफ सेल, ऊर्जा का पावर हाउस। ऊर्जा का पावर हाउस इसको बोला जाता है। और इसकी जो आंतरिक दीवार होती है ना, ये आंतरिक दीवार ये क्रिस्टी की बनी होती है। किसकी बनी होती है? क्रिस्टी की। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर की दीवारें होती हैं ये क्रिस्टी की बनी होती हैं। ठीक है, मेन काम माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? कोशिकीय श्वसन करके ऊर्जा का निर्माण करना क्रेब्स साइकिल की द्वारा। ऊर्जा का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। आंतरिक दीवार किसकी बनी होती है? क्रिस्टी की। क्लियर? सेकंड आ जाता है गोल्जी बॉडी, जी से जो लिखा हुआ है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी जो है ना, इसके खोजकर्ता थे कैमिलो गोल्जी बॉडी। ठीक है, कैमिलो गोल्जी बॉडी, उन्हीं के नाम पे ही इसका नाम रख दिया गया गोल्जी बॉडी। कैमिलो, ये मत देखना आप, ये उसका नाम लिखा हुआ है। ठीक है, तो खोजकर्ता का कैमिलो गोल्जी बॉडी इसका मेन नाम है। कैमिलो गोल्जी बॉडी पूरा नाम लिख दिया। इसका काम क्या होता है? मेनली ऊर्जा का परिवहन करना। परिवहन मतलब कैसे? जैसे एक धावक है, दौड़ रहा है, धावक दौड़ रहा है मान लो, तो उसको सबसे ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत कहाँ होगी? पैरों में होगी सबसे ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत। तो अब ये चीज़ हमारे शरीर में, हमारे जो है बॉडी में कौन बताएगा कि जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरत ऊर्जा की जो है पाँव में है? ये चीज़ें कौन बताएगा? ये चीज़ें बताएगा, ये काम है गोल्जी बॉडी का। जैसे होता है ना कि आपने देखा होगा कि एक शादी है, मान लो एक शादी है, तो उसमें क्या होता था, क्या हुआ है ज़्यादातर, क्या होता है जो फूफा होते हैं ना, फूफा देखा होगा, सुना होगा, फूफा होता है हरियाणा में ज़्यादातर। तो फूफा को काम दे दिया जाता, भाई आपने है ना, जब पुराना सा हो जाए ना फूफा, तो उसने एक उसका काम दे दिया था भाई पूरे शादी में कहीं तक भी कोई भी सामान आ रहा है जा रहा है, जो भी है आपका काम है पहुँचाना, आपका काम है देख रेख। वो काम यूँ समझ लो फूफा इसका सेल का, इसका काम है किसने कितनी ऊर्जा की ज़रूरत है उस पर उतनी ऊर्जा पहुँचाना, देना, बताना। ठीक है, तो मेनली अगर आपके क्वेश्चन आता है गोल्जी बॉडी का क्या काम होता है? ज़रूरत के हिसाब से शरीर के अंगों को ऊर्जा परिवहन करना या ऊर्जा पहुंचाना। ठीक है, तीसरा नंबर आ जाता है वैक्यूल्स। देख रहे होंगे आप वैक्यूल्स। और हाँ, ये चीज़ें दोनों में लागू होती है, पादप में भी और जीव में भी। ठीक है, आप ये मत सोचना कि जीव जी के पढ़ा है पादप में अलग हुआ, नहीं, पादप में और जीव में दोनों में सेम ही लागू होती है। अब जैसे वैक्यूल्स, वैक्यूल्स क्या होता है? रसधानी। आपने है ना बुक्स में ये वर्ड तो पढ़ा होगा रसधानी, समझ में नहीं आया होगा आज तक।
वैक्यूल्स का काम होता है पानी को स्टोर करना। अब कौन से पानी को? पानी मतलब हमारे शरीर में है ना, आपको पता है इतना तो कि 65% पानी होता है। यानी कि अगर कोई 100 किलो का कोई मानव है, मनुष्य है, उसके अंदर 65 kg जो है पानी होगा। अब ये मत सोच लेना कि एक ही जगह पानी होगा तो पानी की ज़रूरत है तो 65 लीटर है, थोड़ा सा निकाल ले उसमें से, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, वो कैसे होगा? कहाँ होता है पानी? हमारी कोशिकाओं में भरा होता है। जैसे आपको इतना पता है कि हम हर रोज़ है ना, हर रोज़ जो है कम से कम 6 से 8 लीटर के बीच में पानी पी लेते हैं। अब आप सोचते हो हम तो पीते नहीं पानी इतना, सर्दी में तो कोई 2 गिलास पी लिया, 1 गिलास पी लिया, वो भी नहीं, लेकिन नहीं पीते हैं। कैसे? वो डायरेक्टली नहीं पीते हम पीते हैं इनडायरेक्टली। कैसे? चाय पी, उसमें पानी डाला, दूध पिया, उसमें पानी डाला, चावल खाए, रोटी खाई। अब आप सोचोगे रोटी में पानी कैसे है? छोटा सा देखना हो, गर्म रोटी है ना, आप प्लेट में रख देना, 5 मिनट रख देना, 5 मिनट बाद उसको उठाना, प्लेट के अंदर आपको पानी मिलेगा, पानी की बूंदें मिलेंगी। पता चल गया रोटी के अंदर पानी कहाँ से हुआ है? गूंदते हैं तो पानी तो डालते हैं उसमें। ठीक है, तो यानी इनडायरेक्टली हम जो है पानी लेते हैं 6 से 8 लीटर हर रोज़। अब देखो, जब स्टोर करना और इसका मेन काम क्या होता है? जैसे किसी को डायरिया हो जाता है ना, डायरिया मतलब मेन एक आसान भाषा में दस्त अगर किसी को हो जाए तो हो जाती है। दस्त अगर हो जाए ना, जैसे किसी को 4, 5, 8, 7 बार दस्त हो जाए तो क्या कहते हैं भाई, जल्दी डॉक्टर के पास ले जाओ, नहीं तो पानी ख़त्म हो जाएगा। ये कहते हैं ना भाई डॉक्टर के पास ले जाओ, नहीं तो पानी ख़त्म हो जाएगा। वो पानी का मतलब वो क्यों कहते हैं? क्योंकि जब ये वैक्यूल्स है ना, पानी है ना, हमारे शरीर में 1% कम होता है ना, सिर्फ 1%, तो हमें थोड़ी सी प्यास लगती है। जब 2% कम होता है तो थोड़ी सी ज़्यादा लगती है, 3% होता है और ज़्यादा लगती है, 5% में तो है ना, अगर किसी को 5% प्यास लग जाए ना तो वो कहते हैं जोड़ का पानी भी पीछेगा, इतनी प्यास होती है 5%। जैसे अगर आपको मैं बताऊँ तो बहुत से सोचेंगे जोड़ का पानी पिएंगे, लेकिन नॉर्मल सा अगर आप रेगिस्तान में फंस रहे हो ना, रेगिस्तान में फंस रहे हैं, आपको पता है कि 10-20 किलोमीटर तक कुछ नहीं है और आपके शरीर में 5% पानी की कमी हो गई है, तो आपको पता चलेगा कि जोड़ का पानी तो छोड़ो, आप नाले का पानी भी पी जाओगे, क्योंकि है ना जीवन से बड़ा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो और 10% की अगर कमी हो जाए ना किसी के अंदर, अब ये सोचे कि अगर पानी कम हो जाए तो दिक्कत क्या होगी? अगर 10% की कमी हो जाए पानी की हमारे शरीर में तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। राम नाम सत्य तो आप पे बदो। ठीक है, तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है अगर 10%। तो जो है जब पानी की कमी होती है ना, तो ये वैक्यूल्स बताता है हमारी सेल्स को, हमें जो है कौन याद दिलाता है? ये वैक्यूल्स दिलाता है कि पानी की कमी हो गई है। ठीक है, तो ये जो है ये इसकी जो है याद दिलाता है। अब थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कैसे? बायोलॉजी कितने भागों में होती है? 2 भागों में। हाँ जी, 2 भागों में। नाम बताओ। जूलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, बॉटनी। ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु। और फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी अरस्तु। थियोफ्रेस्टस। कौन सा? थियोफ्रेस्टस। फादर ऑफ अरस्तु होता है सिर्फ बायोलॉजी का और एक जूलॉजी का, सिर्फ बॉटनी का होता है फादर ऑफ थियोफ्रेस्टस। और तो देखते हैं, एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक मशीन का आविष्कार किया था। कौन सी मशीन थी वो? कैस्कोग्राफ। और क्या नाम था उनका? जेसी बोस। और सेल को बायोलॉजिकल टर्म में क्या कहते हैं? साइटो। उसके अध्ययन को
साइटोलॉजी। साइटोलॉजी। सबसे बड़ी कोशिका? शतुरमुर्ग के अंडा। हाँ। और सबसे छोटी? माइक्रो बोलो बोलो। माइक्रोकांड्रिया। माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा की। तो मानव में सबसे बड़ी कौन सी होती है? सॉरी, एक चीज़ आपको ये बताना भूल गया मैं। मानव में जो है कोशिका जो है सेल, सबसे बड़ी होती है ओवम। सबसे बड़े सेल जो कोशिका किसकी होती है? ओवम की होती है, ओवम के अंडे की। ठीक है, ये होता है लेडीज में होता है ओवम का अंडा, उसमें उसकी होती है सबसे बड़ी कोशिका मानव के अंदर। और सबसे छोटी किसकी होती है? स्पर्म। पुरुष के अंदर होती है स्पर्म की। ठीक है, और सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है मानव के अंदर? ब्रेन की होती है, ब्रेन की। कौन सी होती है? न्यूरॉन। कौन सी? न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन होती है। हमारा जो माइंड है ना, वो न्यूरॉन का बना होता है। किसका बना होता है? न्यूरॉन का। ठीक है, न्यूरॉन सेल होती है, इनका हमारा जो है माइंड बना होता है। ठीक है, और इसके बारे में हर एक के बारे में पढ़ेंगे जब उसका समय आ जाएगा। तो अभी देखते हैं। और जो कोशिका झिल्ली होती है, वो झिल्ली किसकी बनी होती है? वो कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं, किसकी बनी होती है? प्रोटीन। हाँ जी, हैं? प्रोटीन की? प्रोटीन बेटे। और कोशिका भित्ति? आपके सामने लिखा हुआ है कोशिका भित्ति, सेल वॉल, सेल्यूलोज की बना होता है। ठीक है, सेल्यूलोज का क्या बनता है? कागज। क्या सेल्यूलोज हमें पचता है? अच्छा, ठीक है। और सबसे लंबी कोशिका मानव में? सबसे लंबी ब्रेन। ब्रेन की कौन सी? न्यूरॉन। ठीक है, और अब कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस। कैप्साइकल। हम्म, कैप्साइकल। कोशिका का पावर हाउस, ऊर्जा का पावर हाउस, सॉरी, ऊर्जा का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को नहीं कहते हैं? करने के बाद याद है क्या? हाँ जी, कहने के बाद याद है क्या? पहले क्यों नहीं आता? देखो, मेन अगर आपको नॉर्मल वे में याद रखना हो, ठीक है, आज आपको ये 3 ही करवाएंगे, 4 आपको ये जो है नेक्स्ट पार्ट में करवाएंगे। एम मतलब माइटोकॉन्ड्रिया। मेन काम क्या है? कोशिका श्वसन करके ऊर्जा का निर्माण करना। ठीक है, क्लियर है? मेन समझा दे बिल्कुल। अगर कोई पूछे सीधा है बताना, माइटोकॉन्ड्रिया काम ऊर्जा का निर्माण करना। क्या करके? कोशिकीय श्वसन करके। गोल्जी बॉडी, मेन काम गोल्जी बॉडी का
ऊर्जा का देख रहे परिवहन। क्या? परिवहन। ऊर्जा का परिवहन। मेंस बिल्कुल बेसिक तरीके से याद रख लो। अगर ये चीज याद रही ना, ठीक है, तो आपको है ना वो जो मैंने इनसे संबंधित आपको एक दो स्टोरी बताई है, बातें बताई हैं, वो ऑटोमेटिक याद आ जाएंगी। ठीक है। वैक्यूल्स का मेन काम पानी को कोशिका ऊर्जा। पानी के स्टोरेज को देखना। ठीक है। पानी की मात्रा को कम ज़्यादा होने से बचाए रखना। ठीक है। मेन सा काम अगर याद रखना हो कोशिका का, सेल का, तो ये 3 याद रख सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, ऊर्जा निर्माण, कोशिका श्वसन करके ऊर्जा का निर्माण, गोल्जी बॉडी का ऊर्जा का परिवहन के किस अंग को, जैसे मैं बोल रहा हूँ, अब कोई स्पीच दे रहा है, कई बार है ना, जैसे घुमा के आके क्वेश्चन पूछते हैं। कैसे कि एक व्यक्ति स्पीच दे रहा है, तो उसको उसकी जो कोशिका सबसे ज़्यादा उसको ऊर्जा की ज़रूरत कहाँ होगी? पानी की होगी, प्यास लगी, कहाँ होगी? ग्लूकोज। शरीर में। शरीर में ऊर्जा की ज़रूरत कहाँ होगी सबसे ज़्यादा? उसमें जुबान और दिमाग में। क्योंकि उसका काम क्या है सबसे ज़्यादा? बोल रहा है वो, दिमाग से सोच रहा है और जुबान से बोल रहा है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत यहाँ होगी। एक इसको ऊर्जा का परिवहन, इसको मेन सा एक बोल सकते हैं हम कि बैलेंस बना के रखता है ऊर्जा का। समझे? बैलेंस कैसे? अब जुबान है, मान लो मेरी जुबान को ज़्यादा ज़रूरत है ऊर्जा की, तो दूसरे अंगों में जैसे पैर अब चल नहीं रहे, तो पैरों से जो ऊर्जा लेके और जुबान को दे रहा है, मतलब एक बैलेंस बना के रख रहे हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि जुबान थक जाएगी और ऐसे करेगी, ऐसे तो नहीं होगा ना भाई, एक की ऊर्जा खत्म होगी और एक की चल रही है ना, बराबर होगा। जब आप थकते हो तो बराबर थकते हो ना, तो वो क्यों? ताकि ये जो है गोल्जी बॉडी ये एक्टिव होता है और बैलेंस बना के रखता है ऊर्जा का। ठीक है। परिवहन अच्छे से करता है। और वैक्यूल्स का आपको पता हो गया कि पानी का स्टोरेज करना, पानी की मात्रा को बनाए रखना, बैलेंस रखना। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपके जो है आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और इस क्लास से संबंधित कोई भी आपका क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसके जो 4 भाग ये रह गए हैं, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम और न्यूक्लियस, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में जो है कवर करेंगे। तो धन्यवाद।